आप कितने साल तक उत्तर कुमार से जुड़े हो? मुझे 20 से 25 साल हो गए, मेरे याद नहीं है, लेकिन 20 से तो ऊपर ही हो गए। 20 मान लो आप। 20 जो साल आरोप लगे कैसे देख रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, झूठ है। मैं 25 साल से उनके साथ हूँ, आज तक हमने तो ये सुना नहीं कभी भी, या इसके अलावा कोई और कहते इस बात को, हम नहीं मानते। और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ किया गया। भाई देखो, अब हमारे सामने तो हुआ नहीं है, हो सकता है कहीं भी हो भाई, गलती सलती आदमी तो हो भी जाओ गुस्से में, ये बात नहीं होती है। पर हमारे सामने तो कभी ऐसा ना तो उन्होंने कभी गुस्सा करा। और जिस लड़की के साथ ये बात है, या वो आज तक मैं उससे आमने सामने फेस टू फेस कभी मिला भी नहीं। उनने एक फिल्म में, जिस फिल्म में उन्होंने काम करा उसमें हम है ही नहीं, पर हम उत्तर कुमार जी को जानते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सब हैं हमारे। तो हमारे हिसाब से भाई देखो, मेरे सामने तो आज तक ऐसा उनका कोई हुआ नहीं है, ना हमने ऐसा सुना है। अब भैया बाकी तो जो ये कोर्ट है, अब ये बताएगा, और जो इसका सरमान हमारा जो ये फैसला करेंगे वो भी हम मान करेंगे, लेकिन ये गलत है। तो नवरंग पूरा मामला कैसा किस चीज़ का लग रहा है? वो कह रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जेल चाहिए उत्तर कुमार को। ये उसकी तो कई रिकॉर्डिंग ऐसी ही बता रहे हैं, हमने सुनी तो नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वो तो पैसे की मांग कर रही है। और अब इसका उत्तर कुमार का सेट पे व्यवहार कैसा था? एक नंबर का। 20 साल मैं रुका हूँ तो इसीलिए तो रुका हूँ, नहीं मैं कोई छोटा स्टार थोड़ा ही ना हूँ। अब वे अच्छे आदमी है तभी तो मैं रुका था, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे आरोप झूठे हैं, साजिश है। तो भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे पता, वो कहती है ना बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ मैं, ये माँ कसम खा रहा हूँ, कैमरे के सामने 4 डायलॉग दे रहा हूँ, अगर एक्टिंग करके दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूँ, एक्टिंग छोड़ दूँगा। एक्टिंग 5525 रीटेक भाई मैं एडिट करता हूँ, मुझे पता होता है ना। दूसरी बात ये कि भाई उत्तर जी ने मुझे कहीं और काम करने नहीं दिया, ये कहा ना आपसे उसने। जब तुम यार, मैं कहना नहीं चाहूँगा, फैमिली चैनल है, अपनी माँ का तो मैं भी दिखा दूँगा ना मैं तुम्हें लिंक पे खोल के। ये ऐसी सॉफ्ट फोन होती है ना, वो फेसबुक पे जो चलती होती है, क्या आपने किसी ने उसका जिक्र नहीं करा? मैंने कहा किसी को पता है ये चीज़, नहीं पता मैं बताऊंगा। लेकिन आज वो आती है ना, नौकरानी से पति का चक्कर, ये वाली वीडियो दिखाऊं क्या अभी खोल के? देखिए ना, फिर आपने इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा? पहली बात तो ये, अगर यार हम फैमिली कंटेंट बना रहे हैं, आपके औरों की देखिए, उनकी नहीं देखी। मैं दिखाऊंगा अभी। अगर मैं फैमिली कंटेंट बना रहा हूँ और तुम वहाँ का काम करके आओगे जहाँ सेमी फोन चल रही है, फिर हम तुम्हें अपनी फिल्म में काम कैसे देंगे? मतलब फैमिली कंटेंट है ना हमारा, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो मतलब हमें बदनाम करोगे? ये सही बात नहीं है ना। और तुम बोलते हो कि भाई दीदी, हाँ तो आप किसी से भी बोल सकते हो। ये देखो दीदी है हमारी, भाई मुझसे पुराने आर्टिस्ट हैं, सम्मान भाई मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, लेकिन और तो और उत्तर जी का सम्मान इतना करते हैं। मैं सेट पर रहता हूँ, मतलब ये देख लो कि अगर कोई भी आएगा तो समझ लो कि इतनी इज्जत होगी किसी की। मतलब और कहीं जाओगे ना फिल्म करने, कुछ भी करने, तो एक अलग माहौल होता है, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली माहौल होता है। साजिश वही होती है ना मेरे भाई। देखो मैं सीधी सी बात करता हूँ, किसी को बुरी लगे या भली लगे, है ना। सबसे पहले बात तो भाई यार मैं कहूँगा तो विवाद हो जाएगा फिर कि एक ब्रह्मास्त्र दे रखा, मैं खुद ऐसी से हूँ यार। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? इसका दुरुपयोग करने के लिए ब्रह्मास्त्र करने के पास भी था, एंड टाइम पे भूल गए थे ना। आप भी मानते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है भाई, मैं खुल के कह रहा हूँ यार। महिलाएं अगर ये करेंगी वो करेंगी, मतलब एक शरीफ आदमी है, मैं शरीफ हूँ, 4 लोग मेरी टांग नीचे खींचेंगे। मैंने जीवन जिया भाई, 8 साल मैंने डांस कोरियोग्राफी की है मुंबई, असिस्टेंट कोरियोग्राफर ड्रामा डिस्ट्रीब्यूटर मुदस्सर खान, कभी प्रोफाइल खोल लेना मेरी। तो भाई मैंने संघर्ष किया है, तो मुझे पता है। उत्तर जी ने पहली बार मेरी उत्तर जी मुंबई मुलाकात हुई थी 2014 में। उसी टाइम पे मैंने कहा सर मैं आपका फैन हूँ, मैं छोटा सा था जब मैंने साकार छोरा देखी, और जब मैं उनसे मिला, उनकी टीम में काम करा, तो यहाँ बिल्कुल फैमिली यार, यहाँ पे कुछ ऐसी ही नहीं है। ये कहते हैं ना कि भाई जाति सूचक शब्द बोले कि आज तक हमारी टीम में ऐसा कुछ है नहीं है। अजय भाई हैं, अजय भाई भी हमारी कास्ट से ही, मैं भी हूँ, हमारे ये कहाँ है, सोनू है, ये भाई प्रियांशु है, ये अपना स्पोर्ट वो है, मतलब अपना लोग ये पूछते ही नहीं जाते। मतलब ये देख लो कि थाली में बैठ के खाना खा सकते हैं, इतने अच्छे विचार हैं। और बताइए क्या इससे बड़ी कोई बात है? और तुम कमेंट भी पढ़ते होंगे अपने में, क्योंकि पता है ना भाई उत्तर जी क्या है। हम अपने भारत के कानून से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे सम्मान है हमारे माई बाप में, बिल्कुल जो होगा जो हो एकदम क्लियर हो, यानी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में। कोई गरीब आदमी है, कोई न्याय मैं ये कहना, देखो लास्ट में भैया ये सब तो देखो 2 दिन की जिंदगी होती है, और भैया न्याय होना चाहिए, बस न्याय, निष्पक्ष बिल्कुल। उत्तर जी को न्याय मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा भाई, क्योंकि हमारे सामने यार 5 साल 6 साल तो हम होगी काम करते करते, बाकी भाई हमारे गुरु जी एक्टर कह रहे हैं कि मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा कैसे? मतलब
कौन से हरियाणवी एक्टर? जिन्होंने आरोप लगाया, मैं नाम नहीं ले सकता ये क्योंकि कोर्ट की एक्टर क्या ये खिलौना एक्टर मतलब है। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइंस होती है कि नाम नहीं ले ओके, चलो एक्टर पता किसे बोलते हैं? एक्टिंग का ये भी आता है क्या? एक्टिंग का एक स्किल पता है क्या होता है? डायलॉग डिलीवरी पता है क्या होता है? नहीं पता। ये एक गाना कर लिया, उसमें भी डांस देखा तुमने? डांस के मूव ये होते हैं, ये होते हैं डांस के मूव। एक्टर होते हैं, वो एक्टर है ही नहीं। एक फिल्म में काम करने से एक्टर नहीं बना। हाँ मैं बताऊंगा, चाचा भतीजा की पहली एक्टिंग बताऊंगा। सीन था उनका भैया ये वाला कि कुछ वो भागेगा, बंदूक लेकर भागेगी। 5,525 रीटेक मैंने करे हैं भाई। मैं भाई बहुत खतरनाक एडिटर हूँ। अगर कोई गंदी एक्टिंग करता मैं गाली देता हूँ। मैंने कहा सर क्या एक्टिंग करी है? कह रहे अब क्या ही करे बताओ, ये ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें होती है यार। जब नहीं आ रहा तो क्यों कर रहे हो भैया? देखो ना मेरे भाई कोई लड़की, हम ये भी नहीं कहते भाई कई अच्छी भी हों कई बुरी भी हों, पर हम ये चाह रहे हैं अगर किसी गैल बुरा हुआ तो उसे इंसाफ, हाँ निष्पक्ष हो। अगर उसी गैल बुरा हुआ तो उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर उत्तर कुमार अगर दोषी है तो उसे मिले, लेकिन हमें पता है कि दोषी कौन है। दोषी उत्तर कुमार है ही नहीं, क्योंकि हमें 20 साल होली है उनके साथ, तो हम नस सब आगे। ये तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा ना। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई भारत का जो संविधान है, भारत की जो कानून है, वो उसके लिए हम सर झुका के बात को मान करेंगे, पर निष्पक्ष जिस जो मतलब दोषी है उसको सजा मिले बस। आप कितने साल के बारे में? अजय भाई उसी गाने के मेकअप मैन है, ये बताइए। मेकअप आर्टिस्ट उसी गाने के राज्य बोलजा गाने में मेकअप मैंने किया था। जिसकी जो फीस तय हुई वो सबको दी गई मेरे सामने। 500 रुपये दिया गया। उसकी फीस उतनी थी, उससे बड़ी एक्टर थी नहीं वो। आप कितने बड़े टैलेंटेड हो आपके गुरु को पता होगा ना, आपके सर को पता होगा ना। मेरे को 2,500 मिलते हैं, मेरी कीमत 2,500 है। कहीं और जाऊंगा तो वहाँ 5,000 मिलता है, क्योंकि उनके सामने 5,000 है, तो उसकी कीमत 500 थी तो मिल गई। उसमें क्या है? आरोप लगा जाति सूचक शब्दों का। आप भी उसी समाज से आते हैं। मैं SC कैटेगरी से हूँ। जहाँ पर जो गाना हुआ था उस गाने में मैं वहीं पर प्रेजेंट था दोनों दिन। कोई भी वर्ड 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज तक कभी गुरुजी ने किसी को जाति से बुलाया ही नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई चौधरी साहब हो, चाहे कोई त्यागी हो, कोई भी हो, केवल नाम से यूज होता है हर किसी। क्यों लगे? सवाल तो ये भी बनता है कि भाई आरोप लगे क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे? आप अगर उत्तर जी की पिक्चर देखते हो तो मेरे हिसाब से उनकी पिक्चर 50-70 क्रॉस हो गई होंगी। एक ही बंदा क्यों आया और क्यों नहीं आए? इसका मतलब क्या है? वो कह रहे कि बड़ा नाम है, लोग डरते हैं उनसे। क्यों? लालच बुरी बला है भैया। मेरे हिसाब से उसके घर में घर से रोटियां नहीं होंगी। मेरे घर चलो, हर चीज़ से फोर्स मजबूत हूँ, हर चीज़ से। मैं क्यों नहीं आ रहा अगर उन्होंने गलत किया है? और मेरे पिताजी राजनीतिक हैं। आपको याद हो सपना चौधरी ने डांस करके एक वर्ड बोल दिया था, उसमें मेरे पिताजी सबसे पहले थे जिन्होंने SC के लिए मुकदमा गिरा था मेरठ कोर्ट में। तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो क्यों करूँगा? मैं अपने पीछे पावर भी रखता हूँ। मेरे पिताजी बसपा के किठौड़ विधानसभा 144 गाँवों के अध्यक्ष हैं। तो जब मैं खुद SC से होने के बाद, इतनी पावर लेने के बाद, जब मैं चुप हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि वो व्यक्ति वो ऐसा है ही नहीं जिस व्यक्ति के लिए बोला है। कल भी बात की उन्होंने, कह रही कि अगर ब्लैकमेलिंग का मामला होता तो मैं अदा करने की कोशिश क्यों करती? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं तो जेल में देखना चाहती हूँ। सर अच्छा, मतलब एक आदमी, अगर मैं चाहूँ कि आपको जेल में करना है मुझे, तो मैं जाके मर जाऊँ, बहाना करूँ मरना, जी मुझे इसे जेल में गिरना है, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। आपके पास कानून की ताकत है, आपने कहा तो हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, जब कोर्ट से सर को मिल गया एक क्लीन चिट, तो उसके बाद फिर क्या रह गया? जब क्लीन चिट मिल गई पहले, फिर क्या रह गया? क्लियर हो चुका था ना कि सब कुछ बयान बेबुनियाद। अगर क्लीन चिट मिल गई होती तो पुलिस गिरफ्तार क्यों करती? क्यों? ये तो दोबारा किया है ना उसने, जब हाँ रीओपन करा है, तो ये फिर तो ये तो गलत है ना। किसी के मतलब दबाव से चीज़ें करी जा रही हैं। ये तो जब पहले क्लीन चिट मिल गई कि क्लीन हो गया, केस में जो भी था नहीं मिल गई थी, उसमें उनको जो बयान था उसमें ये था कि भाई इन्होंने जो भी अधिकारी से कोर्ट से नहीं मिली, अधिकारी से मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। भाई जांच हुई, जांच के बाद उन्हें अधिकारियों ने क्लियर कर दिया कि कहीं भी दोषी नहीं है, क्लियर हो गई। तो अब इसमें कहाँ क्या रह गई बताओ आप? लेकिन सर जो कानून का नियम है मैं आपको बताऊंगा, जब ऐसे आरोप लगते हैं ना तो पुलिस पहले गिरफ्तारी करती है, उसके बाद जांच होती है। उसके लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो नियम है वो तो उन सबके लिए है, इसमें उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके लिए, क्योंकि भाई मैंने नहीं। क्या कह रहे हो? भाई न्याय मिलना चाहिए जो है। जब इसमें पहले उसमें FIR लग गई, दोबारा फिर उन्होंने कोर्ट से लिया है जो है,
56(3) या कौन सा वो हो, हमें तो कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसमें आके उसमें भी जांच शुरू हो ली। जब वो बुलाया गया जो है, इधर खड़े हो, उधर देखो उधर। अच्छा, उत्तर कुमार जब बुलाया तो वो आया बयान वान जांच करने के लिए, जांच में मतलब सहयोग किया। फिर एकदम से ट्रांसफ़र हो गया जो केस, उसमें वो हो गया। तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हर गवाह जो भी सबूत हैं वे लेने चाहिए। वो यहाँ होगा जो है 10 के 10 यहाँ। सवाल ये भी तो बनता है, कोई लड़की अपनी इज्जत खराब क्यों करेगी? लड़की आजकल पैसे के लालच में जो है बहुत कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप भी धी बेटी वाले हैं, हम जूरी कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा क्यों, पर नेचुरल जमीर जो है लोगों का जब गिर गया ना, और किसी की खुशहाली देख के दूसरे आदमी एलर्जी होती है। अच्छा। हो सकता है उसकी बैकग्राउंड में भी कोई और हो, हम उसे ही कहें। यानी हाथ पीछे से लग रहा है किसी का? हो सकता है, अभी ये तो हमें कंफर्म है नहीं। जब हम कहें भाई है ही है, जोर दे के तो हम नहीं कह सकते, पर हो सकता है पीछे से बैग उसे मोहरा बनाया जा रहा हो कि SC कार्ड, ये जो कानून वगैरह जो एक आड़ लेके जो है और भी हो। पर इस बात की जांच तो पुलिस ही करेगी जो भाई है पीछे बैकग्राउंड में है, इसके कौन है, कैसे हैं, ये सही है। सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आप कुछ कहेंगे सामने को? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। आपने अभी जो बोला, लड़की अपनी इज्जत खराब क्यों करेगी, ये पहली लड़की नहीं है उनके करियर में जो उनके साथ में काम किया है, जबकि उनके चैनल के लिए उसने कभी काम नहीं किया। ठीक है, बहुत सी लड़की आई है, जो भी उसने बोला है क्या वही एक लड़की थी? जितना सम्मान वो करते हैं महिलाओं का अपनी टीम में, अपने टीम मेंबर्स का, सबको अपने परिवार की तरह मानते हैं, इतना मैं नहीं मानता कि कोई भी कर सकता है। हम सब अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं उन्हें। और इंटरव्यू हमने भी देखे हैं जो आपने उनके पहले भी किए हैं, वो क्या बोल रही हैं कि मेरी बात कब हुई, क्या हुई। तो सवाल मैंने उनसे पूछा, आपने देखा, उन्होंने कहा कि पहली बार मेरे साथ हुआ। मैंने उनको जब भी टोका कि अगर पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने 3 साल तक काम क्यों किया वहाँ पे? आप बताइए ना, उन्होंने क्या जवाब दिया? 3 साल तक काम क्यों किया? अगर वो इतनी ही अपनी इज्जत का उन्हें ख्याल था और पहले दिन उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने काम क्यों किया? आप बताइए। अभी आपने कोई बड़ी साजिश दिख रही है इसके मामले की, और कोई लोग हैं जो उत्तर कुमार को बदनाम करना चाहते हैं? देखिए जी, अब हम ये नहीं कह सकते कौन क्या करना चाहता है, ये सबको पता है ना। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। लेकिन लड़की की एक साफ यही है कि वो चाहती है पैसा, वो पैसे, ये सब सिर्फ पैसे के लालच में किया जा रहा है। मैं तो जेल चाहती हूँ, पैसा नहीं चाहिए मुझे। अब तो बोलेगी ना, अब तो और क्या ऑप्शन है उसके पास? आप बताइए क्या ऑप्शन है अब उसके पास? अगर ये मामला पैसे से खत्म हो सकता था तो क्या करना लेते ये मामला बाहर आने से पहले? लेकिन वो नहीं दबे, क्यों? क्योंकि जितने भी आरोप है सब बेबुनियाद हैं। उन सब आरोपों का कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जगह सही हैं, तभी वो शांत रहे। कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्यों देंगे वो? ये आज से उन्हें 1 या 2 साल नहीं हुआ है काम करते हुए, उन्होंने जीवन बिता दिया इस लाइन में काम करते हुए। तो दोस्तों देखिए, हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। हमने वो पहलू भी आपको दिखाया, ये पहलू भी हमने आपको दिखाया। हम भी चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो वो बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। उत्तर कुमार के समर्थन में ये लोग थे जिन्होंने अपने पक्ष रखा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।